हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज फिर बात करूंगी हाँ जी की। समझ गए ना आप लोग? ये बात इसलिए ज़रूरी है कि ये एक नंबर की झूठी है। ये इसने खुद कई बार प्रूफ किया है। ये एक नंबर की झूठी है, नंबर 1 झूठी है ये और इसका भाई दोनों। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ बोलते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं इसलिए। सबसे पहले तुम ये बताओ तुम्हारी उस कम्युनिटी का क्या हुआ जो तुमने लगाई थी? 2 कम्युनिटी और दोनों कम्युनिटी तुमने 4 मिनट के अंदर डिलीट कर दी थी। क्या थी वो कम्युनिटी वाली बात? तुमने तो डिलीट कर दी पर मेरे पास आ गया है। फ्रेंड्स, ये परसों शाम की बात है। परसों शाम को इसने 2 कम्युनिटी लगाई थी। एक लगाई, उस पे 9 कमेंट्स हुए थे, इसने डिलीट कर दिए। उसके बाद इसने एक बड़ी सी लंबी चौड़ी सी कम्युनिटी लगाई और उस पे भी कुछ ही कमेंट्स हुए थे, तब तक इसने उस कमेंट को भी डिलीट कर दिया। कमेंट नहीं, उस कम्युनिटी को डिलीट कर दिया। ठीक है, बट वो कम्युनिटी मेरे पास है, मैं बताती हूँ। ठीक है, पहली बात तो मैं एक्चुअली इसमें 2-4 टॉपिक में इस वीडियो में और भी 2-4 टॉपिक को मैं छोटे-छोटे बात में मैं ये करना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बनाना तो मुझे वीडियो था बट मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था नवरात्रों की वजह से, जो मैं नहीं बना पा रही थी। तो सबसे पहली बात ये है कि इसके भाई ने एक टाइटल डाला था, जीजू के श्राद्ध वाले दिन बहन उदास थी तो हम लोग पार्टी करने गए थे। ठीक है, इस बात पे जो तुमने क्लैरिफिकेशन दिया था, एकदम बकवास तुम्हारा क्लैरिफिकेशन था। तुम्हारी मम्मा के चैनल पे एकदम बकवास क्लैरिफिकेशन था। वहाँ तुम्हें भर भर के नेगेटिव कमेंट आए थे, भर भर के नेगेटिव कमेंट आए थे। तुम झूठ बोल रही थी। तुम ये बोल रही थी कि इसमें मैं तो ये पहले की पार्टी है, पापा जी की बर्थडे की पार्टी वाली डाली है, लेकिन ये झूठ है। उसमें कमेंट्स हैं कि तुम पार्टी में दूसरी टी शर्ट पहनी थी और ये श्राद्ध वाली पार्टी में दूसरी टी शर्ट पहनी थी। श्राद्ध वाली पार्टी यानी जो तुम्हारे भाई तुम्हें ले गया था। जब इसके भाई को पब्लिक ने ट्रोल किया तो ये लोग इतना, मतलब एक है कि अपनी बहुत अच्छी इमेज बना रहा है, एक है कि अपनी बिगाड़ की इमेज बना रही है, लेकिन बनाने की कोशिश करे लेकिन करते दोनों गलत ही हैं। उसने क्या किया कि तुरंत ही टाइटल वगैरह चेंज कर दिया फटाफट। इस बात को मैं इतने में ही ख़त्म करती हूँ। और दादाजी के श्राद्ध को इसने लिखा था फनीएस्ट श्राद्ध। एक्चुअली इन्होंने कुछ नहीं किया था, इन्होंने कुछ नहीं किया था अपने पति के श्राद्ध के दिन। और उसके बाद इस चीज़ को बस उसके भाई ने जो डाल दिया और उसके बाद फिर इन्होंने ये कर दिया, क्लैरिफिकेशन देकर ख़त्म कर दी। ठीक है, अब आ जाती है शीशे तोड़ने वाली बात। वो कम्युनिटी है ना, इस शीशे तोड़ने वाली बात से ही है। ये मैडम बार बार बोल रही हैं कि पापा जी देहरादून गए हैं, देहरादून गए हैं, देहरादून गए हैं। ठीक है, इनके भाई ने बोला, आज के भी इनफैक्ट आज मॉर्निंग के वीडियो में भी इसने बोला है कि पापा जी देहरादून गए हैं। मैंने बोला कुछ फ़ोटोज़ भेज दीजिए, बट पापा का फ़ोन वहाँ नहीं है, फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई है। कितना झूठ बोलोगी तुम, कितना झूठ बोलोगी लोगों से? तुम्हारे झूठ बोलने की कोई हद है या नहीं है? इसके भाई ने बोला कि पापा जी ने शीशा तोड़ा। इसके भाई ने वो अपनी अपनी इमेज बचाने के लिए इसने अपने भाई की और बहन की इज्जत की धज्जी उड़ा दी। झूठा साबित कर दिया इसने अपनी बहन को। इसकी बहन इतनी मौका परस्त है, इतनी मौका परस्त है, इसके बाप ने शीशा तोड़ा, इसने तुरंत वीडियो बना लिया। ये हर चीज़ को सिर्फ कैश करना जानती है, हर चीज़ को, हर सिचुएशन को, एक एक सेकंड को ये कैश करना जानती है बस, और कुछ नहीं। ये चालाकी में, धोखाधड़ी में और मक्कारी में इसने सभी को फेल कर दिया। लोमड़ी और गिरगिट ये सब कुछ फेल है इसके आगे। इसने वीडियो तुरंत बनाया था कि डाली है। बहुत लोग परेशान हुए थे कि आखिर किसने मारा, तुम जाओ कंप्लेन करो, ऐसे वैसे। सेकंड हाफ में इसके भाई के वीडियो ने बोल दिया कि इसके पापा जी ने शीशा तोड़ा है। उसके बाद ये बार बार रटे जा रही है कि पापा जी तो देहरादून गए हैं। इसकी माँ के कल के वीडियो में इसकी माँ ने बोला है कि पति पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अलग अलग है, आप लोग देखते जाइएगा, सीरीज है इन लोगों की, झूठ की सीरीज मैं बता रही हूँ। इसने कम्युनिटी लगाई थी, वो जो कम्युनिटी इसने लगाई थी ना परसों शाम में, पहले इसने एक कम्युनिटी लगाई। ठीक है, पहले इसने एक कम्युनिटी लगाई कि मैं आज से अपने पापा जी से सारे रिश्ते तोड़ती हूँ, सारे रिश्ते मैं तोड़ती हूँ, आज से मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है। इसने कम्युनिटी लगाई, 4 मिनट करीब वो कम्युनिटी रही थी। 4 मिनट के अंदर उसमें सिर्फ 9 कमेंट्स आए थे, जिसमें लोगों ने इसे ट्रोल किया था कि तुम अपने बाप की भी सगी नहीं हो, तुम सिर्फ पैसे की सगी हो, ऐसा वैसा 9 कमेंट ही थे। इसने फटाक से वो कम्युनिटी डिलीट की। उसके बाद इसने एक लंबी चौड़ी कम्युनिटी लगाई, वो मैं बताती हूँ आप लोग। इसने एक लंबी चौड़ी कम्युनिटी जो लगाई थी, उस कम्युनिटी में इसने लिखा था कि आप लोग जानते नहीं हो कि, एक मिनट एसी ऑन, आप लोग जानते नहीं हो कि पापा जी
जो कि इसके भाई ने भी अपने वीडियो में बोला था कि अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि फुल टल्ली, ठीक है, फुल टल्ली। पापा जी ड्रिंक करके तमाशे कर रहे हैं रोड पर। उन्होंने परसों पुलिस भी बुला ली थी। और हाँ, इस कम्युनिटी को मैं अपनी कम्युनिटी पे लगाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरा पढ़िएगा, ताकि ये प्रूफ हो जाएगा कि मैं सच्ची हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ मैं। इसने लिखा था कि पापा जी ड्रिंक करके तमाशे कर रहे हैं रोड पर। परसों उन्होंने घर पे पुलिस भी बुला ली थी। अब मुझे इनके साथ नहीं रहना है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं ऐसे बाप की बेटी हूँ और मेरी माँ ऐसे इंसान के साथ रह रही है। मेरी माँ की ज़िंदगी, मुझे मेरी माँ को देखकर बहुत दुख होता है। मेरे घर का शीशा तोड़ दिया, पड़ोसियों को परेशान कर रहे हैं। मेरी माँ बेचारी पड़ोसियों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांग रही है हर किसी से। ऐसा ऐसा इसने बहुत लंबी चौड़ी कम्युनिटी लगाई थी अपने फादर के खिलाफ। और तो और उस कम्युनिटी में इसने एक बहुत ही ओछी घटिया गिरी हुई बात इसने बोली हुई थी। उस कम्युनिटी में इसने एक बहुत ही ओछी घटिया गिरी हुई बात बोली हुई थी अपने ही बाप के लिए, कि अगर मैं अपनी माँ की जगह होती तो इस आदमी से एक भी बच्चा नहीं करती, इस आदमी को डिवोर्स दे के चल जाती। इतनी तुम घटिया हो, तुम अपने बाप के लिए इतनी, मतलब तुम हद हो कोई। तुम अपनी माँ की जगह होती, तुम्हें अपनी माँ की भी जगह चाहिए। तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या? तुम कितनी बेशर्म हो। झूठ बोलने का तुम्हारा तुमने ठेका ले रखा है। तुम जब मुंह खोलती हो ना तो तुम झूठ बोलती हो। तुम नींद में भी बड़बड़ाती होगी तो तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलती होगी। तुम झूठी नंबर 1 हो। तुम मौका परस्त हो, मौका परस्त, हर चीज़ को झूठ बोलती हो। कल तुमने अपनी माँ की इतनी बड़ाई की तुमने कल अपनी माँ की। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुमने लोगों को बोला कि आप लोग मेरी माँ का मजाक उड़ाते हैं। मैं इसके एक पॉइंट पर अलग अलग वीडियो बनाना चाहती थी, बट मेरे पास इसके लिए इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं छोटा मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा प्लीज़ देखिएगा। तुम्हें शर्म नाम का चीज़ नहीं है क्या? शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। तुम पब्लिक को बोल रही हो कि आप लोग मेरी माँ का मजाक उड़ाते हैं। कौन मजाक उड़ाता है भाई? कौन मजाक उड़ाता है? लोगों को जो दिखता है ना, लोग वही करते हैं। तुम्हारे भाई ने बोला कि ये गठरियाँ उठाना और ये सब करना, ये सब तुम लोगों का कंटेंट है। तो तुम लोग जब कंटेंट ऐसा दिखाओगे तो तुम्हें कमेंट भी ऐसे ही मिलेंगे। तुम्हारी माँ, एक तो तुम्हें बोलने का तरीका नहीं है। मेरी माँ ने BA किया, फिर MA किया, उसके बाद क्या किया था? B.Ed किया था, ठीक है। मेरी माँ को लेक्चरार की कॉलेज में लेक्चरार की पोस्ट मिल रही थी। पागल हो क्या तुम पागल हो नहीं, तुम एक्चुअली लोगों को पागल बनाती हो, ठीक है। लेक्चरार के पोस्ट के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं, ये तुम्हें पता है? कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं? B.Ed में टीचर का जॉब मिलता है, स्कूल टीचर का। लेक्चरार की जॉब के लिए नीट, MPhil वगैरह किया जाता है, ठीक है। तुम बीटेक हो? नहीं, तुम बीटेक नहीं हो, तुम झूठी हो। अगर तुम बीटेक होती तो आज तक तुम्हें हम लोगों ने इतनी बार पॉइंट आउट किया है कि तुम बीटेक नहीं हो, पर तुमने आज तक अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाया। दिखाओ तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो। तुम कोई बीटेक नहीं हो, ठीक है। तुम झूठी हो, सिर्फ और सिर्फ झूठी हो। मेरी माँ सब्जियां उगाती थी। तुमने खुद बोला था ना, हम लोग सरकारी घर में रहते थे और आसपास पूरा जंगल था, सिर्फ 1-2 घर थे। तब कहाँ से पड़ोसियों को सब्जियां बांटती थी, ये बताओ। तुमने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, ठेका। एक्चुअली तुम्हारे झूठ से सच में इंसान ना, मतलब क्या, लोगों को क्यों पागल बना रही हो ऐसा करके? अपने बाप के लिए बोलना, माँ के लिए बोलना, उसके लिए ब्लेम लोगों को करना कि आप लोग मेरी माँ का मजाक उड़ाते हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है। हाँ, और एक बात, हम लोग पंडित है ना। भगवान ठूसते हुए तो हम लोगों ने तुम्हें हमेशा देखा है, पर आज तक एक दिया बत्ती करते हुए हमने नहीं देखा। और इस पे भी तुम सफाई दोगी कि पूजा हम लोग करते हैं, कैमरा लेके पूजा दिखाना तो वो ढोंग होता है, तुम ये बात बोलोगी, है ना। तो जितने भी ब्लॉगर्स अपना डेली रूटीन दिखाते हैं ना, वो पूजा भी दिखाते हैं। तुम लोगों का डेली रूटीन में सिर्फ खाना होता है, घूमना होता है, बस, और कुछ नहीं होता है। और हाँ, जो पंडित होते हैं ना, उनके भी कुछ नियम होते हैं। पंडित या कोई भी धर्म के लोग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी का धर्म का अपना अपना एक नियम होता है। हर कोई सुबह उठकर पहले नहाता है, पूजा करता है,
प्रार्थना करता है, जो जिस तरह से होता है, जिनके धर्म का जो नियम है सब लोग करते हैं। पर तुम्हारी फैमिली में आज तक कुछ नहीं देखा गया, बल्कि ये देखा है हमने तुम्हारे भाई के चैनल पर कि किसी की बरसी वगैरह होती है तो बाहर से प्याज लहसुन का खाना उठाकर पंडित जी को दान दे दिया जाता है। 100-150 या 200 रुपये का मैक्सिमम एक थाली उठाया जाता है। मैक्सिमम मेरे अंदाज में बता रही हूँ, जिस जगह से थाली पैक हुई थी, और कमा लिए जाते हैं हज़ारों। ठीक है, तो ये तुम्हारे घर में हर चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ कैश करना तुम लोगों ने सीखा है, सिर्फ़ और सिर्फ कैश करना एक एक सेकंड को। अब बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है? झूठ बोलती हो ना, झूठ बोलती हो ना, कहाँ है तुम्हारा बाप? अब बताओ। तुम्हारी झूठ की कोई सीमा नहीं है। आज भी तुमने वीडियो में सुबह में यही बात बोली है। फिर वो कम्युनिटी क्यों डिलीट की? क्यों डिलीट की तुमने वो कम्युनिटी? इसीलिए ना कि लोग तुम्हें ट्रोल करेंगे। क्यों ट्रोल करेंगे भाई? क्यों ट्रोल करेंगे? तुम्हारे घर का तो ये है, यही रिवाज है तुम लोगों के घर का, रिपीट चलता है। कंट्रोवर्सी, गठरी, शिफ्टिंग, मतलब तुम लोगों का रिपीटेड कंटेंट है, बस रिपीट होते रहता है। कुछ दिन पर रिपीट होते रहता है। तो तुमने ये कोई पहली बार तो अपने बाप की बेइज्जती की नहीं थी, लेकिन इसमें सबसे बुरी बात वही थी कि मैं अपनी माँ की जगह होती तो इस आदमी से एक बच्चा नहीं करती। माँ पर बड़ा तरस आ रहा है। माँ को धूप में गठरियों लेकर घुमाने में, नचाने में, सोशल मीडिया पे मजाक बनाने में बुरा नहीं लगता है, और लोग कमेंट करते हैं तो बुरा लगता है। फालतू की बात। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पे मैं और ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि इसके ऊपर बात करिए तो दिन निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूरी कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।